हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम क्लास 10th का मैथ्स का जो चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण, इसकी एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो आप लोगों को करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना है ताकि आप तक हमारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन फर्स्ट के ये पहले 4 क्वेश्चन मैं आपको पार्ट फर्स्ट में पढ़ा चुकी हूँ। अब हम इस 5वें क्वेश्चन से चलेंगे। जो ये 5वां क्वेश्चन है हमारा, 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1, यही है। तो देखो बच्चों, इसका सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इस 2x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस -1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही पहले इस x को इस पीछे वाले पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैं लिखती हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। देखिए मैंने यहाँ लिखा हमारा 2x, इसके साथ मैंने डॉट का मतलब क्या होता है, गुणा। x माइनस 3, फिर -1 लगा के -1 लिया, फिर x माइनस 3, फिर ऐसे इधर चलेंगे तो x के साथ मैंने लिया x माइनस 1, फिर ऐसे ही +5 लिया, फिर हमने लिया x माइनस 1। हम क्या करेंगे, इस 2x को पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इस 2x को इससे मल्टीप्लाई, इनको अंदर क्या करेंगे, इसको फिर इसको ऐसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो बच्चों, 2x x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, 2x स्क्वायर। 2x 6 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 दूनी 6x, माइनस x एकम x, माइनस 3 एकम 3, पर माइनस माइनस का है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। इधर चलेंगे, x का x स्क्वायर माइनस x एकम x प्लस 5x, यानी 5x प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5। ठीक है, अब जो जुड़ रहे हैं उन्हें जोड़ देंगे, जो घट रहे हैं उन्हें पहले घटा देंगे सेम सेम को। देखो 2x स्क्वायर अपनी जगह है, पर ये माइनस के 6x और माइनस के x मिलके क्या बन रहे हैं, माइनस के 7x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, ये प्लस का है हमारा 5x और ये माइनस का x, तो ये माइनस होगा तो क्या बनेगा, प्लस का 4x माइनस 5। ठीक बच्चों, पेज ऐड कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखो इधर हमने समीकरण में देखा द्विघात समीकरण में बराबर में 0 होना चाहिए, तो अब हम सबको इनको कहाँ लाएंगे, बराबर के इधर, तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 तो अपनी जगह ही था, उसका प्लस का x स्क्वायर इधर लाएंगे, माइनस का x स्क्वायर, यही होगा। उसके बाद प्लस का 4x है, इधर आएगा तो माइनस का 4x, और इधर क्या है, माइनस का 5, यानी इधर आएगा तो प्लस का 5, बराबर क्या हुआ, 0। अब जो जुड़ रहे हैं अभी भी वो देख लेते हैं, जो जुड़ रहे हैं वो जोड़ देंगे और जो घट रहे हैं उन्हें घटा देंगे। कितना बड़ा 0 लिखने में आया है। तो देखो बच्चों, x, ये 2x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर माइनस ही होगा, तो क्या बनेगा, प्लस का x स्क्वायर। ये 7 और 4 माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, 7 और 4 कितने होते हैं, ये माइनस के 11 x आएंगे, प्लस 5 और 3 6 7 8 बराबर 0। तो ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। यही देखनी है ना कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट वाला सबसे हाईएस्ट घात कितनी है, 2, ये हाईएस्ट घात 2 है, यानी ये द्विघात समीकरण है। अब हम चलते हैं हमारे इसके 6 क्वेश्चन पे।
देखो बच्चों 6 क्वेश्चन है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x की -2 का स्क्वायर। तो बच्चों इस x -2 का स्क्वायर, आपको एक चीज समझ में आ रही है? इस टाइप का एक फॉर्मूला था, मैं फॉर्मूला इधर लिख देती हूँ। a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखा आप लोगों ने कहीं? मैंने कई बार बताया, इस क्वेश्चन से हमने कई बार क्वेश्चन सोल्व करे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से ये वाला सॉल्व करेंगे। तो इधर का तो कंटिन्यू ऐसा ही चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो है ही सही, बराबर ए का स्क्वायर है हमारे पास, ए यहाँ है हमारा, ये ए और ये है हमारा बी। तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डॉट ए बी हमारा ये 2 प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब बताओ, इधर तो ऐसे ही चलने दें अभी तो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, क्योंकि हमें इधर पीछे वाला मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स का स्क्वायर अपनी जगह है, देखो 2 दूनी कितने हो गए 4, और x मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हुआ माइनस का 4x। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर बना 4। अब देखो बच्चों, द्विघात समीकरण में बराबर में क्या रखते हैं 0, तो इन सबको कहाँ ले जाएंगे, इधर, इधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस 1 तो अपनी जगह, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का 4x इधर आएगा तो प्लस का, और ये 4 इधर आएंगे तो माइनस का। ठीक है, देखो बच्चों ये प्लस और माइनस कैंसिल हो रहे हैं ना। देखो यहाँ प्लस के 3x थे, हाँ सही है। 3 और 4x जुड़ के क्या बन रहे हैं 7x, यही बन रहा है। और ये माइनस के 4 में से प्लस के 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 3। क्या बचेंगे बच्चों, माइनस का 3। तो ये क्या हो गया, बराबर 0। तो आपको लगता है ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण में तो ऊपर हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो हम यहां लिख देते हैं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक बच्चों, अब हम चल रहे हैं हमारे 7th नंबर के क्वेश्चन पे। वो है x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, यहाँ क्यूब है, आप लोग बता दिया करिए भाई, यहाँ है हमारा क्यूब। तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, इधर ही लिख देती हूँ। a माइनस बी का क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप सबको याद भी होगा। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं याद ना, तो प्लीज आप एक काम करिए बच्चों, एक कॉपी में है ना अपना एक पेज बना लो, जो भी मैं फॉर्मूले इस टाइप के आपको कराती जाऊं बीच बीच में, आप उन सबको एक जगह लिख दो। मैंने जहां तक मुझे याद है किसी एक चैप्टर में फॉर्मूले सारे एक बार लिखे भी थे, तो आप उसमें से भी लिख सकते हैं। 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक बच्चों, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या सॉल्व करेंगे, ये वाला a प्लस बी का क्यूब जैसा जो बन रहा है ना उसको, ये मान लिया हमने हमारा a है, ये मान लिया हमारा b है। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे, सबसे पहले हम a का क्यूब प्लस 3 डॉट a का स्क्वायर डॉट हमारा जो b प्लस 3 अपनी जगह a डॉट b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, यही करेंगे। तो देखो बच्चों, a क्या है हमारे पास x 3, a की वैल्यू क्या है हमारे पास x, b की वैल्यू 2 प्लस 3, a की वैल्यू क्या है हमारे पास x, b की वैल्यू क्या है 2, और यहाँ b का क्यूब करेंगे यानी 2 का क्यूब।
यही है। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले में मान रखा हम। अब आप समझ गए होंगे ना मैंने पहले ऐसे कोष्टक कोष्टक क्यों बनाया, इस फॉर्मूले में मान रखा। बराबर हमारे साथ क्या चल रहा है, एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इस 2x को एक बार इससे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो ऐसे ही सॉल्व होगा है। तो ये बना 2x क्यूब माइनस 2x, यही हुआ। 2x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब ही बनेगा है, और 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x, क्योंकि ये माइनस का साइन है। अब क्या करेंगे, हम इन्हें सॉल्व करते चलेंगे। एक्स क्यूब ही रहेगा, माइनस प्लस प्लस ये यहाँ पर, 3 दूनी कितने हुए 6, 6 के साथ ये हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी कितने हो गए ये 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 12 एक्स बन गए ना, बने नहीं बने 12 एक्स, अलग अलग लिखूं या अभी लिख दूं 12 एक्स, या फिर ऐसे 2 का स्क्वायर करके लिखूं। चलो एक स्टेप बढ़ेगी, सही मैं लिख देती हूँ। 3 डॉट एक्स डॉट 2 दूनी 4 प्लस इस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम, एक्स क्यूब अपनी जगह है प्लस 6x स्क्वायर अपनी जगह है। अब इनको तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 4 दूनी 8, 4 तीरी 12, तो ये हो गए हमारा 12x प्लस 8। एक काम करें, इसको इधर लिया है क्योंकि बराबर के साथ हमें 0 ही रखना है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बनेगा हमारा माइनस का 2x क्यूब प्लस 2x बराबर कितने 0। अब देखो बच्चों, अब आगे हमें क्या देखना है, ये एक्स क्यूब जैसा ये रहा 2x क्यूब, पर ये काय का है माइनस का। अब माइनस के में से ये प्लस वाला जाएगा तो साइन का आएगा माइनस का, बड़ी संख्या माइनस की है, तो ये तो आया हमारा माइनस का एक्स क्यूब। अब देखो बच्चों, ये ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, 6x स्क्वायर जैसा कुछ है क्या, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ही नहीं है, तो हमारा क्या आया यहाँ प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाली वैल्यू है क्या 12x है, ये रहा 12 और 2 प्लस का 14x प्लस 8 बराबर 0। कितने बच्चों 0। अब हमें क्या देखना था, आपको कुछ याद आया कि ये द्विघात समीकरण या नहीं है बच्चों, ये द्विघात है क्या, इसमें तो हाईएस्ट पावर 3 घात है, तो क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब चलते हैं हम हमारे इसके क्वेश्चन नंबर, लास्ट है इस वाला क्वेश्चन का हमारा 8वें नंबर का, 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर है हमारा x माइनस 2 का क्यूब। बच्चों सेम है, यहाँ जो है वो इधर पीछे दे रखा है, बस साइन चेंज करके इसको वैसे ही खोलना है, ओपन करना है। दोबारा फिर भी फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, किसी और कलर से लिख दूं अलग लगेगा, क्यों बच्चों, लो भाई ग्रीन से लिख देते हैं। फॉर्मूला है हमारा क्या, a माइनस बी का क्यूब है ये, तो ये कैसे होगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। आप लोग प्लीज फॉर्मूले लिख लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। इधर को तो सेम लिख दे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, ये हमारा मान लिया हमने a, ये माना b, तो सबसे पहले a का क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस 3 अपनी जगह डॉट a का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, फिर है हमारा b यानी ये 2
फिर प्लस का साइन, 3 डॉट ए की वैल्यू क्या है हमारी x डॉट बी की वैल्यू 2, इसका स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, इसका क्यूब। ठीक है बच्चों, ये इधर नहीं मारा था तो मैंने इधर लिख दिया। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। ये एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 अपनी जगह है बराबर, एक्स क्यूब अपनी जगह माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 के साथ क्या आएगा x² प्लस 2 दूनी कितने हैं ये 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12x, 2 का क्यूब करा तो ये 8। अब हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि इधर 0 आए बराबर के, इन सबको कहाँ पहुंचाएंगे इधर, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, इधर आएगा तो ये माइनस एक्स क्यूब माइनस, इधर आएगा तो प्लस का हो गया ना 6x², साइन चेंज होता जा रहा है सबका, ठीक है, प्लस एट इज इक्वल टू 0। ये माइनस का था इधर आया प्लस का हो गया, ये प्लस का था इधर आया माइनस का। अब जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल करेंगे, एक्स क्यूब हो रहा है ना, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा मुझे। अरे हाँ, ये माइनस का 6 है, सॉरी प्लस का 6x², ये माइनस के 4x² से क्या बनेगा, घटेगा, 6 में से 4 जाएंगे तो ये प्लस का 2 बनेगा, क्या बनेगा ये 2x²। अब बच्चों देखो, माइनस का 12 और ये माइनस का x क्या हो गया है 13 हो गया टोटल, तो माइनस का 13x प्लस 8 और 1 कितने हो गए प्लस के 9 हो गए बराबर 0। तो अब ये द्विघात समीकरण है क्या, बिल्कुल है, हाईएस्ट पावर 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।